जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर हम आप सभी के सामने उपस्थित हैं जीएस का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर, जो कि एसएससी जीडी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट हम डेली कराते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली क्लास आपको पूरा एंड तक देखना ही देखना है, ताकि कोई भी क्वेश्चंस आपसे जो है मिस ना हो। तो इसलिए आपको क्लास को एंड तक देखना है। लेकिन उससे भी पहले अगर चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को बेल आइकॉन प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन भी आपसे छूटे ना। और डेली क्लास आप जरूर करना है ताकि आपका एग्ज़ाम जो है निकल सके। तो हम यहाँ पर डेली 20 क्वेश्चंस आपको कराते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए और आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन हम यहाँ पर लाते हैं। तो इसलिए क्लास को एंड तक आपको देखना है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करना है और लाइक एंड शेयर भी करना है। अगर इस क्लास की पीडीएफ भी आपको मिल जाती है बिल्कुल फ्री में, तो टेलीग्राम चैनल अगर आपने नहीं ज्वाइन किया उसको भी ज्वाइन कर लेना है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल पे फ्री में पीडीएफ इस क्लास की मिल जाती है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये पूरी क्लास। तो क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, किस राज्य के स्कूल सप्ताह में एक बार बैगलेस होंगे। एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस और करंट अफेयर, स्ट्रेटेजी के सभी पार्ट से यहाँ पर क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो किस राज्य के स्कूल में सप्ताह में एक बार बैगलेस, मतलब एक बार सप्ताह में एक दिन ऐसा होगा जिस दिन बच्चे जो है बैग लेकर नहीं जाएंगे स्कूल में, बिना बैग के ही जाएंगे। तो किस राज्य में ऐसा किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। नहीं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में किस देश ने चीन को हराकर उबेर कप 2022 जीता। यानी उबेर का 2022 पूछा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने जीता है? चीन को हराया है। किसने जीता है? तो ये जीता है दक्षिण कोरिया। यानी ऑप्शन नंबर डी। रोज़ सुबह 7 बजे क्लास होती है, तो इसलिए आपको रोज़ सुबह 7 बजे ही आने का प्रयास करना है और डेली अपने राइट आंसर को चैट बॉक्स में लिखना है और कमेंट जरूर करना है। यानी आपका कमेंट्स यानी आपको अगर कोई भी डाउट है तो उसको जरूर लिखना है, हम उसका रिप्लाई जरूर करते हैं। हाल ही में चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर किन के नाम पर रखा गया है? पता होगा कि चंडीगढ़ जो एयरपोर्ट था उसका नाम बदला गया है। तो उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? शहीद भगत सिंह के नाम पर, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर, बाल गंगाधर तिलक के नाम पर, बिपिन चंद्र पाल के नाम पर। तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदला गया है। तो पता होना चाहिए शहीद भगत सिंह, यानी भगत सिंह जो थे आपके, भगत सिंह के जो है नाम पर एयरपोर्ट, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम रखा गया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा स्मारक खुलेगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा स्मारक किस राज्य में खुलेगा? तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल या फिर बिहार। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है क्या होगा सही जवाब। तो उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर खोज लिया होगा। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी पश्चिम बंगाल जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1930, 24 मार्च 1931, 23 मार्च 1931, फिर 23 मार्च 1932 को। तो भगत सिंह को अगर फांसी कब दी गई थी? तो दी गई थी 23 मार्च 1931। नहीं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 23 मार्च 1931 को। क्वेश्चन नंबर 6 है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, गया, सारनाथ, फिर राजगिर। महात्मा बुद्ध का मतलब जन्म कहाँ पर हुआ था बताना है आपको, सही जवाब देना है। आप लोगों को चैट बॉक्स में फटाफट राइट आंसर लिख देना है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म पूछा है तो हुआ था लुम्बिनी में, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, लुम्बिनी में। तो बढ़ती है अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमारा, रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? सापेक्षिक आर्द्रता या फिर वर्षा की मात्रा या फिर ताप। यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा, ताप। तो रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता जो आपकी होती है उससे रिएक्टर स्केल से मापा जाता है, आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या वृद्धि दर को निर्धारित करता है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास या फिर ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का भी राइट आंसर क्या बन जाएगा? ये सभी। नहीं, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो है कारक है जनसंख्या वृद्धि दर को निर्धारित करते हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय में अंतर है 5.5 घंटे का, 4.5 घंटे का, फिर 6 घंटे, फिर 7 घंटे का।
तो आपकी जो भारतीय मानक टाइम लाइन है फिर और ग्रीनविच मीन टाइम है वो कितना, यानी कितना अंतर डिफरेंस है टाइम में, तो वो है 5.5 घंटे। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 5.5 घंटे जो है सब मैंने भारत का समय, मैंने भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे, यानी 5.5 घंटे प्लस में है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लस में लगा देना है इसको, प्लस में। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य स्तर पर जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? दल का अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या फिर प्रधानमंत्री। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आप लोगों ने खोज लिया होगा। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल जो है और राज्य में राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधान परिषद के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति, विधानसभा के प्रति। ये सभी SSC में पूछे हुए क्वेश्चन से इसी तरह के क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछने को मिल सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपके बहुत काम आने वाला है। बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आपको इन्हीं प्रैक्टिस सेट से आपको देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चन, इसलिए आपको डेली प्रैक्टिस सेट कर लेना है। तो राज्य का जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत तक अपने पद पर बना रहता है। राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार ही पद पर रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य यानी उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का प्रमुख उद्देश्य क्या बताना है आपको? कृषि उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार बढ़ाना, लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, या फिर लोगों को राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, या फिर लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना। तो क्या होगा सही जवाब? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में राइट आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या बनेगा? लोगों को राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाने, लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, ये होगा पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है? सीमा शुल्क, आय कर, फिर निगम कर, फिर ये सभी। तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? डी, यानी ये सभी जो हैं ये सभी कर केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, सीमा शुल्क हो या फिर आय कर, फिर निगम कर हो। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा 14 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 मार्च 1934 को, 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1934 से 26 जनवरी 1950। तो अगर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अगर पूछी है तो 1 अप्रैल 1935 बताना है, नहीं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? जो आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी है, उसकी प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी बताना है आपको। एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी, मदर टेरेसा, फिर सरोजिनी नायडू। तो यहाँ पर क्या बनेगा सही जवाब? एनी बेसेंट जो है ये प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है आपकी स्क्रीन पर, अरुणाचल प्रदेश निम्न में से किस देश के साथ सीमा साझा करता है? चीन, म्यांमार, फिर भूटान, या फिर ये सभी के साथ। तो चीन के भी साथ साझा करता है, भूटान के साथ भी, म्यांमार के साथ। अरुणाचल प्रदेश जो आपका है वो चीन, भूटान, म्यांमार इन तीनों देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा आज का 17 है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो अगर औषधि अनुसंधान अगर आपसे पूछा जाए तो बताना है लखनऊ, यानी लखनऊ में जो है आपका केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र स्थित है। और रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 18 आज का हमारा है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के तृतीय नियम पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है, न्यूटन के तृतीय नियम पर, न्यूटन के प्रथम नियम पर, या फिर न्यूटन के द्वितीय नियम पर, फिर न्यूटन के या फिर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। तो यहाँ पर न्यूटन के तृतीय नियम पर, या फिर यहाँ पर दो ऑप्शन से एक ही तरह के हैं, तो आपको कोई बात नहीं, आपको 3 ही ऑप्शन सेलेक्ट करके बताना है। तो न्यूटन का जो नियम है वो न्यूटन का जो तृतीय नियम है उसी के आधार पर रॉकेट काम करता है। न्यूटन के तृतीय नियम पर रॉकेट काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी और ए बिल्कुल सही हो जाएंगे, इन दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं हमारे, सी और ए। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है बताना है आपको। यानी मानव जो है
जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जब छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं? तो CO2 छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता होगा, जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को फीमर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये रही आज के 20+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक करना है और शेयर भी करना है। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना है। और हाँ, अगर आप कमेंट करना चाहते हो जरूर करना है, यानी आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना है। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाना है। और कोई भी डाउट हो तो उसको लिख देना है। अगर आपका कोई स्पेशल टॉपिक है, उससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो उसको भी लिख देना, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, उस पर वीडियो भी बनाएंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। ओके, बाय बाय, धन्यवाद।